कहानी की शुरुआत होती है फिनलैंड में एक लड़की से जिसका नाम था आलिया। वो कुछ आदमियों से जंगल में दूर भाग रही थी। यहाँ पर पता चलता है कि आलिया के पीछे जो आदमी पीछा कर रहे हैं वो असल में उसकी अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं। आलिया पास की एक नदी में कूद जाती है जान बचाने के लिए, लेकिन वो आदमी उसे डूबने से पहले ही पकड़ लेते हैं और वापस अपने घर ले जाते हैं। अब इसके बाद सीन एक बैंक में जाता है। वहां पर रेक्स नाम का एक आदमी वहां पर एक काम के लिए लाइन में इंतजार कर रहा होता है और हमें पता नहीं होता कि वो वहां क्यों है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वो वहां पर मैडी नाम की एक लड़की को देखने के लिए आया था जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब रेक्स लाइन में आगे बढ़ता है और मैडी से बात कर रहा होता है, अचानक वहां पर कुछ रॉबर्स उस बैंक को लूटने के लिए आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो तुरंत उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। इस वजह से वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं और सब लोग भागने लग जाते हैं। तभी रेक्स जो वहां पर बैठा होता है वो एक औरत के बैग में बंदूक देख लेता है, लेकिन वो औरत कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इतने खतरनाक जगह में कुछ भी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे झुक जाते हैं, रेक्स अचानक कुछ अजीब बर्ताव करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को काबू में नहीं पा रहा है और वो बहुत कोशिश कर रहा है खुद को संभालने की। वो चाहता था कि वो अपने बर्ताव से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन तभी वहां पर कुछ अजीब हो जाता है। कहीं से उस औरत का बैग जिसमें बंदूक पड़ी हुई थी अचानक फेंकी जाती है और उड़ के सीधे रेक्स की गोद में गिर जाती है। उसके बाद सीन एक कोर्ट रूम में जाकर खुलता है। जज उसे सजा सुनाने लग जाता है, इसके बावजूद कि उसने वहां पर चोरी रोकी और कई लोगों की जान बचाई। सब लोग उसे हीरो की तरह देखते थे, मगर फिर भी उसे 8 साल की सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसके साथ ही क्योंकि रेक्स की सजा बहुत लंबी थी, उसकी गर्लफ्रेंड मैडी जिसे उसने बचाया था, उसने भी अपना रिश्ता रेक्स के साथ खत्म कर दिया, क्योंकि वो अपना सारा वक्त रेक्स के जेल से बाहर आने तक इंतजार में नहीं गुजार सकती थी। अब कहानी 8 साल बाद जाती है। हमें रेक्स दिखाया जाता है जो जेल से बाहर आ गया था। वो एक मैगजीन गौर से पढ़ रहा था जिस पर उसकी अपनी तस्वीर प्रिंट की गई थी। फिलहाल तो हर एक मैगजीन में रेक्स को एक हीरो की तरह देखा जाता है, उसकी बैंक में किए गए बहादुरी भरे शौर्यों के मुकाबले की वजह से। रेक्स को जेल से निकल के बाद लोगों ने दूर नहीं किया, बल्कि सब लोग उसे हमेशा पहचान जाते हैं और रिपोर्टर्स हमेशा उसका पीछा करते रहते हैं, और ये सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है। यहाँ पर उसकी अपनी कॉन्शियसनेस या उसका एक दूसरा फिजिकल चेहरा या उसकी दूसरी पर्सनैलिटी दिखाई देती है जिसे हम देख सकते हैं। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी नेचर में उससे कई ज़्यादा इमोशनल थी। अब जैसे ही रेक्स को लगता है कि वो और ज़्यादा लोगों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उठ जाता है और अपना डेस्क उन सभी लोगों के ऊपर फेंक देता है। मगर असल में ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी। ये उसकी परेशानी को दूर करने का एक तरीका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था लोगों की नज़र में आने की वजह से। अब सभी लोग रेक्स को एक हीरो मानते थे, मगर फिर भी कुछ लोग थे जो उसे हीरो नहीं मानते थे। वो उसे एक साइको मानते थे क्योंकि उसने बेरहमी से उन सभी लोगों को मार दिया था। कुछ देर बाद रेक्स अपनी एक दोस्त से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया है और अब वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता क्योंकि इतने सारे लोग जब भी उसे देखते हैं उसके पास आ जाते हैं। इसलिए अब रेक्स अपना शहर छोड़कर जहां वो रह रहा है फिनलैंड जाने का फैसला कर लेता है। चाहे रेक्स ने जल्दबाजी में फिनलैंड जाने का फैसला कर लिया था, मगर जब वो जेल में था तब उसने एक स्पिट बॉल शूट किया था और वो सीधे फिनलैंड में जाकर लग गया था। उसके बाद सीन एक जंगल में जाता है जहां पर एक आदमी कुछ लोगों से जान बचाकर भाग रहा होता है, और जो लोग उस आदमी का पीछा कर रहे थे ये वही लोग थे जो कहानी की शुरुआत में दिखाए गए थे। इसका मतलब यही था कि सारे जितने भी लोग भागते हुए दिखाए गए हैं वो सब फिनलैंड में होते हैं, जो रेक्स की अगली मंजिल होने वाली थी। तभी एक खतरनाक जानवर जैसा आदमी उस कैदी आदमी को खींच कर ले जाता है जो बहुत भयंकर लग रहा था। अब कहानी वापस रेक्स की तरफ आती है। वो अब एक एयरपोर्ट पर बैठा होता है और हमेशा की तरह एक आदमी है जो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा रेक्स देखता है कि एक हस्बैंड और वाइफ भी उस पर नजर रख रही हैं, और रेक्स के लिए जब चीजें फिर से गड़बड़ होने शुरू हो जाती हैं और लोग उसे फिल्म करने लग जाते हैं, वो फिर से बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए वो आखिरकार तंग आकर बाथरूम चला जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड पहले से ही टॉयलेट में बैठा हुआ था। वो रेक्स को घूरता रहता है जब तक रेक्स बाथरूम में अपना काम कर रहा होता है, और जब रेक्स अपनी सीट पर वापस चला जाता है उन हस्बैंड वाइफ में से वाइफ उसे अजीब तरह से हंसते हुए देख रही होती है। अब रेक्स के फिनलैंड पहुंचने के बाद वो टैक्सी के लिए इंतजार कर रहा होता है। दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसे छुपके से देख रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर तुरंत दूसरी टैक्सी की लाइन काट कर सीधे उसके सामने रुक जाता है। जब रेक्स अपनी टैक्सी में बैठता है, ड्राइवर अचानक एनेस्थेटिक गैस छोड़ देता है। इससे वो बेहोश होने लग जाता है और आखिरकार बेहोश होकर गाड़ी में ही गिर जाता है। दूसरी तरफ एक घर में पूरी फैमिली डिनर की तैयारी कर रही होती है और देखने से वो एक आम फैमिली जैसे लग रहे थे, मगर अब वहां पर चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं जब हम रेक्स को देखते हैं जिसे उन फैमिली ने किडनैप किया था और उनकी घर के बेसमेंट में उसे बांध दिया था और उसे कुछ चोट भी लगी हुई थी।
रेक्स के हाथ बंधे दिए थे और उसकी एक टांग आधी काट दी गई थी। रेक्स अभी जैसे ही होश में आता है वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो चिल्लाता है एक आदमी उसके मुंह पर हाथ रख देता है। यहाँ पता चलता है कि वो इंसान रेक्स की अपनी कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस रेक्स को खामोश रहने को कह देती है। उसके बाद वो रेक्स की तरफ से उसकी सारी इमोशंस रिलीज करने के लिए चिल्लाता है, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसकी वजह से। असल में रेक्स की कॉन्शियसनेस रेक्स से ज्यादा स्मार्ट और सैडिस्टिक थी, मतलब खतरनाक थी। उसकी कॉन्शियसनेस रेक्स की जिंदगी और मौत दोनों में बहुत अहम भूमिका निभाती थी। वो किसी भी हादसे को देखता है और उसे परखता है जो कुछ भी रेक्स के साथ होता है। अपनी सारी देखरेख पूरी करने के बाद रेक्स की कॉन्शियसनेस उसे बताती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो एयरपोर्ट पे वो अजीब से हस्बैंड और वाइफ कपल हो सकते हैं। अब जब रेक्स परेशान होकर अपनी हालत पर रो रहा होता है, उसकी कॉन्शियसनेस ये सब कुछ नहीं सह पाती और इसलिए वो वहां से निकलने के तरीके सोचने लग जाता है। लेकिन क्योंकि रेक्स के हाथ बंधे हुए थे बहुत जोर से, उसकी कॉन्शियसनेस उसे जिंदा रखने के लिए एक दूसरा रास्ता उसे बता देती है। वो रेक्स को बताती है कि अगर किडनैपर्स में से कोई भी आदमी अचानक दिखा तो रेक्स को बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। इन सब के बाद रेक्स को अपने आसपास कई सारी टूटी हुई बाइसिकल्स दिखाई देती हैं। उसकी कॉन्शियसनेस उसे बताती है कि उसकी किडनैपर्स जिन्होंने उसे वहां बांधे रखा है वो एक फैमिली है। इसी बीच फैमिली के सारे मेंबर्स ऊपर सोने चले जाते हैं, लेकिन फैमिली का सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम उलावी था अभी तक सो नहीं रहा था। उसे इस बार पकड़े गए आदमी के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। दूसरी तरफ रेक्स, जिसे अभी तक रस्सी खोलने का टाइम नहीं मिला था, वो अपने दांतों से रस्सी खोलने की कोशिश करता है। तभी वो छोटा बच्चा दूसरी तरफ बेसमेंट में नीचे आने का फैसला करता है, जहां रेक्स को रखा गया था। लेकिन अब रेक्स खुद को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो सब बेकार था क्योंकि रस्सी बहुत ज्यादा मजबूत थी। जब छोटा बच्चा बेसमेंट के अंदर आता है तभी रेक्स बेहोश होने का नाटक शुरू कर देता है। तभी रेक्स को पता चलता है कि जो वहां पर आया है वो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो उस बच्चे को इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने का फैसला करता है ताकि वो उस जगह से खुद को निकाल सके। उस बच्चे के वहां आने के बाद रेक्स उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है और जब वो वहां आता है रेक्स अपनी काटी हुई टांग से उसके चेहरे पर जोर से लात मार देता है और वो फिर उसे दोनों पानों से पकड़ लेता है। कुछ देर बाद छोटे बच्चे की बहन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई अपने बेड पर नहीं है। वो उसे बेसमेंट में ढूंढने का फैसला कर लेती है। तभी पता चलता है कि उस औरत का नाम आलिया है। वो वही छोटी लड़की है जिसे कहानी की शुरुआत में कई आदमी भागने की कोशिश से रोक रहे थे। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली इस वक्त रेक्स को किडनैप करके नीचे बेसमेंट में रखी हुई है। आलिया के बेसमेंट में आने के बाद रेक्स उसे धमकाता है कि अगर वो उसे मारने की कोशिश करेगी तो रेक्स उस छोटे बच्चे की गर्दन तोड़ देगा। लेकिन क्योंकि रेक्स अपनी हिफाजत के बारे में बहुत परेशान था, वो गलती से उस छोटे बच्चे को छोड़ देता है। इससे वो वजह जिसके वजह से उसके हाथों से अपनी गारंटी निकल जाती है। वो छोटा बच्चा वहीं जगह पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसकी फैमिली बेसमेंट में नीचे आती है और उसे बेहोश देखती है, वो सारे साइकोपैथ्स फैमिली के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिसके बाद उस फैमिली की माँ, आलिया की माँ, उसे एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो सोच रही थी कि आलिया ने उसे छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया है। अब इस जगह पर पता चलता है कि आलिया को अपनी फैमिली के काम पसंद नहीं है और वो उनसे अलग होना चाहती है। और रेक्स को भी पता चलता है कि वो आलिया का इस्तेमाल करके उस जगह से निकल सकता है। अब रेक्स के लिए मौका और भी अच्छा हो जाता है जब आलिया अचानक से रेक्स की तरफ देखकर हंसने लग जाती है और वो खुद को रेक्स से शादी करते हुए इमेजिन करती है। इसका मतलब यही था कि वो पहली नजर में रेक्स से प्यार कर बैठी थी। क्योंकि आलिया की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी, आलिया तुरंत नीचे बेसमेंट में जाती है और रेक्स को देखती है और उसकी टांग का इलाज और पट्टी करने लग जाती है। जिसके बाद वो रेक्स को अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है। यहाँ पर आलिया एक कहानी बताना शुरू करती है कि उसकी फैमिली ने लोगों को किडनैप करना कैसे शुरू किया और उन लोगों को उसके बड़े भाई के लिए खाना कैसे बनाया। आलिया के बड़े भाई के जन्म के बाद वो एक डिसऑर्डर से गुजर रहा था। इसकी वजह से वो इंसानों का गोश्त खाने की तलब रखता था और उसे खाता था। और ये उन्हें तब पता चला जब बचपन में उसने अपने पिता को काटना शुरू कर दिया था। और इसलिए उस दिन के बाद से उसकी फैमिली ने अपने बड़े बेटे की भूख मिटाने के लिए लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया था। आलिया को इन सब बातों से बिल्कुल सहमति नहीं थी, मगर अपनी फैमिली की वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा। और जब भी आलिया के बड़े भाई को कोई इंसान पसंद नहीं आता था तो वो दूसरे इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाया करते थे। और इस तरह हर एक दिन के बाद आलिया की जिंदगी में लोगों की मौत होती रही और उसने कई बार अपनी फैमिली से भागने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा आलिया को ढूंढ लेते थे और उसे पकड़कर वापस ले आते थे। एक दिन उन्होंने आलिया को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया, उसे भागने से रोकने के लिए।
पूरी कहानी बताने के बाद आलिया को बहुत बुरा लगता है रेक्स की इस हालत के लिए, इसलिए वो जमीन पर एक चाकू छोड़ देती है और रेक्स को खुद चाकू उठाने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद जब रेक्स वो चाकू उठाता है और अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता है, तभी आलिया के तीनों भाई अचानक वापस आ जाते हैं। वो उसी वक्त रेक्स को मारकर उसे खत्म करने का फैसला कर चुके थे, मगर रेक्स बेहोश होने का नाटक शुरू कर देता है और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि आलिया के भाई अपना इरादा बदल देते हैं। इसी बीच रेक्स की कॉन्शियसनेस फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी इमेजिनेशन में उन सब की जिंदगी खत्म करने का इमेजिन करती है, और हमें जल्द ही पता चलेगा कि उस कैनिबल फैमिली ने एक गलत इंसान को किडनैप कर लिया है। इन सब के बाद उन लोगों को रेक्स की टांग दिखाई देती है, जिसे पहले से ही पट्टी लग चुकी थी। वो तुरंत आलिया के कमरे में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर आलिया पहले से ही बेसमेंट में छुपी हुई थी। तभी अचानक उसके भाई वहां आ जाते हैं और उसे ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद रेक्स की बॉडी में कुछ लिक्विड इंजेक्शन से डाल दिया जाता है। इससे वो अचानक हंसने लग जाता है। हमें फिर 8 साल पहले वापस ले जाया जाता है, जब रेक्स ने बैंक में उन चोरों को मारा था। यहाँ पर देखा जाता है कि रेक्स कितना खतरनाक था, जब उसने वहाँ सब रॉबर्स को एक एक करके मार दिया था। और यहाँ पर पता चलता है कि उस वक्त रेक्स की कॉन्शियसनेस उसे कंट्रोल कर रही थी और वो बहुत बुरी तरह से उन लोगों को मार रहा था। यहाँ पता चलता है कि उस दिन रेक्स ने क्या किया। रेक्स ने बैंक में उन सारे रॉबर्स को एक एक करके मार दिया था, और वो इतना खतरनाक था कि वहाँ पर सब लोग उसे एक हीरो की तरह देखते थे। मगर जब रेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक चोर उससे बहुत ज़्यादा डर गया। मगर रेक्स को कोई परवाह नहीं थी कि वहाँ कौन मरेगा और कौन जिएगा। और जब रेक्स ने उस चोर को गोली मारी, उस चोर की बंदूक गलती से कबर्ड में चल गई, और बदकिस्मती से उस कबर्ड के अंदर छिपा हुआ एक बैंक एम्प्लॉय वहीं पर मर गया उस चोर की बंदूक की वजह से। और उसी एम्प्लॉय की मौत की वजह से रेक्स को 8 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी। उस पर दूसरों की जिंदगी सैक्रिफाइस करने का इल्ज़ाम था। अब कहानी रेक्स पर वापस आ जाती है। जब वो होश में आता है, वो देखता है कि उसकी दूसरी टांग उस फैमिली का एक मेंबर काट रहा होता है। वो जल्दी से उस मेंबर को लात मारता है, जिसके वजह से वो ऊपर जाकर एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। उसी वक्त रेक्स अपने हाथ रस्सी से खोलने की कोशिश करता है और आलिया की चाकू से वो उन्हें काट देता है। जब वही फैमिली मेंबर रेक्स के पास वापस आता है, रेक्स जल्दी से अपना चाकू उसके सर में घुसेड़ देता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। अब रेक्स बिना वक्त गंवाए वहां से भागने के लिए कुछ चीजें ढूंढने लग जाता है, और वो कुछ बंदूक या कोई और चीज जिससे वो उनका सामना कर सके ढूंढने लग जाता है। और उसकी किस्मत से उसे कुछ अच्छे औजार मिल जाते हैं जो वहां से निकलने में उसकी मदद कर सकते हैं। 20 मिनट बाद रेक्स टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो अपनी टांग से एक गोल्फ क्लब लगा लेता है ताकि उसे चलने में आसानी हो, और कुछ देर बाद जब वो बेसमेंट से निकलने में कामयाब हो जाता है, तभी उसकी कॉन्शियसनेस उसे आलिया को भी घर से बाहर ले जाने को कह देती है। मगर रेक्स फिर घर से बाहर निकल जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस की बातों के बारे में दोबारा सोचने लग जाता है। कुछ देर बाद जब उस फैमिली के दोनों माता और पिता वापस घर आ जाते हैं, उन्हें अपने घर का सारा सामान खून से लथपथ मिलता है, जिसके वजह से वो शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि उनका बड़ा बेटा अभी भी सो रहा है। इसी बीच पेरेंट्स सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, क्योंकि उनकी वजह से रेक्स वहाँ से भाग गया था। उन्हें डर लग रहा था कि रेक्स पुलिस को साथ लेकर वापस आएगा, इसलिए वो घर छोड़कर वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लग जाते हैं। मगर ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान अभी फेल होने वाला है, और अचानक पता चलता है कि रेक्स उस डाइनिंग टेबल के नीचे उन सब का इंतजार कर रहा था। वो एक नेल गन से उन सभी को एक एक करके मारने लग जाता है। जैसे ही रेक्स पालिया की मां को शूट करने की कोशिश करता है, नेल गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसलिए रेक्स मां को सर पे मारता है अपनी गोल्फ क्लब से, जो उसने अपने पैर से जोड़ी हुई थी। और जैसे ही आलिया का भाई ये सब कुछ देखता है, वो रेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स जल्दी से अपना चाकू उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वो चाकू उसकी बॉडी में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसी बीच आलिया अपनी मां को खुद ही मार देती है, जो अभी अभी बेहोशी से जाग गई थी। और इस पूरे खतरनाक अफरा तफरी के बाद उन्हें पता चलता है कि आलिया और रेक्स अभी भी आज़ाद नहीं है। उन्हें अभी भी आलिया के बड़े कैनिबल भाई का सामना करना होगा। इसी बीच आलिया का बड़ा भाई आखिरकार वहां आ जाता है। वो आदमी एक मॉन्स्टर की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी बड़ी बॉडी के साथ बिल्कुल एक खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा था। इसी बीच आखिरकार रेक्स और वो कैनिबल भाई एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच रेक्स रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपकने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक टांग का एक टुकड़ा अभी भी फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी राइट टांग अभी भी कैनिबल ने खाई नहीं थी। वो जल्दी से अपनी टांग उठा लेता है और तुरंत उसे कैनिबल के मुंह में ठेल देता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता और वहीं उसकी दम घुट के मौत हो जाती है। रेक्स आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो गया था।
ये सब कुछ खत्म होने के बाद रेक्स आलिया को अमेरिका वापस ले आता है और वो वहां पर साथ में रहने का फैसला करते हैं। एक रात रेक्स और आलिया अपने दोस्तों के साथ एक जगह घूमने चले जाते हैं। उनकी दोस्तों में से एक रेक्स को देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिससे आलिया बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। उसी वक्त पता चलता है कि आलिया को भी वही ऑल्टर ईगो यानी कॉन्शियसनेस से बात करने की आदत है जैसे रेक्स करता है। वो उस औरत को मारने की इमेजिनेशन करती है जो उसे जेलस करवा रही थी। इससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उन दोनों की कॉन्शियसनेस उनसे बात करती है और उन्हें बुरी चीज़ें करने को कहती है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।